सी टेट 2023 का ईवीएस क्लास का ये क्लास 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास तक पूरी कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप भी आंसर देने की कॉमेंट बॉक्स में जरूर कोशिश कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? मतलब सीधा से ये पूछना चाह रहा है कि भारत में ठंडा रेगिस्तान किसको बोला जाता है? तो ठंडा रेगिस्तान जो है वो बोला जाता है लद्दाख को। किसको बोला जाता है? लद्दाख को। ठीक है दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। अगली क्वेश्चन नंबर दूसरी देख लेते हैं हम लोग। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई होगी। यहाँ पर अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? मतलब यहाँ पर पूछना चाह रहा है ये कि गुरप्रीत जो है वो कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई जा रही है। ठीक है, दिल्ली से चेन्नई जा रही है, तो उसको बीच में इन चारों में से कौन नदी जो है उसको नहीं मिलेगी? वहाँ पर बोल रहा है। तो इन चारों में से जो है उसको देखिए, दिल्ली से और चेन्नई जाने के बीच में उसको गंगा नहीं मिलेगी। कौन नहीं मिलेगी? गंगा नहीं मिलेगी। बाकी ये तीनों नदी उसको वहाँ रास्ते में ट्रेवल के दौरान जरूर मिलेगी। तो हमारा आंसर जो है पूछा था कौन नहीं मिलेगी, तो हमको यहाँ पर जो है गंगा नदी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सभी नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण मीन्स जैसे कि आप खाना जो है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने के लिए, बहुत दिनों बाद या कुछ दिनों के लिए, ताकि उसको बाद में दोबारा उपयोग कर सकें। तो यही पूछ रहा है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू को चिप्स बनाकर रख सकते हैं, दूध को पनीर बना करके, सेव को जैम बना करके, या कच्चा आम को अचार बना करके ज़्यादा दिन तक जो है वो कौन नहीं रख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है दूध को, जो पनीर जो है वो ज़्यादा दिन बना करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो जल्द ही ख़राब हो जाती है। बाकी जो है इसको आप महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक आप रख सकते हैं, आम को अचार बना के, सेव का जैम बना करके, या आलू का चिप्स बना करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूध, पनीर को हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी बीज नहीं है? मतलब ये 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो बीज नहीं है? तो देखिए, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना और सौंफ। ये गेहूं, काली मिर्च और सौंफ ये सभी बीज है, लेकिन साबूदाना जो है वो बीज नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कौन बीज नहीं है, तो साबूदाना नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि आपका टाइम बहुत ही जो है वो कॉस्टली है, उसको एग्जाम्स के नज़दीक है हमें, इसलिए जल्दी से जल्दी जो मैं सभी सेशन जो है कंप्लीट कराना चाहता हूँ सभी सब्जेक्ट का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? मतलब इसमें से कौन, ये सभी बीमारी का नाम दिया हुआ है, इन बीमारी से कौन बीमारी जो है वो मच्छर से फैलता है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। तो देखिए जो मच्छर से जो फैलता है वो है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ये जो है वो मच्छरों से फैलती है बीमारी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आती है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर थोड़ी छोटी है, इसको 2 भाग में बांटते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ उसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, अच्छे से सुनिएगा इस सेंटेंस को। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी, शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इस अंडे को भी सेता है। यह पक्षी कौन है? मतलब पूछ रहा है कि वो चतुर पक्षी कौन है जो कभी घोंसला नहीं बनाएगा, लेकिन जो अपना बच्चा, जो अंडा है, वो कौवा के घोंसला में जाकर के रख देता है, जिससे कि कौवा जो है अपना अंडा समझ के उसको वो सेता है और उसमें से बच्चे फिर निकलते हैं। तो वो होशियार पक्षी कौन है? वो होशियार पक्षी है कोयल। कौन है? कोयल। ठीक है दोस्तों, वो होशियार पक्षी कौन है? कोयल। कोयल जो है वो कभी घोंसला नहीं बनाती है। अपना घोंसला कहाँ बनाती है? अपना अंडा कहाँ देती है जाकर के? वो कौवे के
घोंसले में, जिससे कौवा जो है अपना अंडा समझ के उसको सेती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। याद रखिए ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो हमको आंसर भी नेगेटिव ही देना होगा। स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, या फिर सहयोग। तो देखिए यहाँ पर पूछा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन से आकलन में निम्नलिखित कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो उपयुक्त नहीं है वो है स्मरण करना। रटना जो है वो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, जिसको एग्जाम्स में आप देखते के साथ ही टिक मार दीजिएगा बिना क्वेश्चन पढ़े ही। तो स्मरण करना मीन्स रोटेन जिसको बोलते हैं, याद करना, ये नेगेटिव होता है। तो यही हमारा गलत है, हमको गलत ही पूछा था कौन नहीं है उपयुक्त, तो स्मरण करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मरण करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन है। मतलब पूछ रहा है किस पौधे का पत्ती से जो है क्या सब्जी भी बनता है और इसका बीज से तेल बनता है, तो वो कौन सा पौधा है, वो पौधा कौन सा होगा। देखिए पालक का, चलिए पालक का साग तो बनता है लेकिन इसका तो तेल नहीं बनता। नारियल का तेल निकलता है लेकिन साग नहीं बनता। बंधा गोभी का साग बनता है लेकिन तेल नहीं निकलता। लेकिन सरसों जो है, सरसों का जो पत्ता से साग भी बनता है, उसका बीज से तेल भी निकलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरसों। वो सरसों वो पौधा है जिसके पत्ते से साग और बीज से तेल बनता है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा सरसों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभाव पूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। मतलब हो रहा है कि क्लास 4 के बच्चों को एक टीचर बताना चाह रही किसके बारे में, जल अभाव के बारे में। तो उसको कैसे बताएगी, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उनके अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाना। देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया हूँ कि अपने वास्तविक जो रियल जो लाइफ होती है उससे जब कोई चीज़ जोड़ के आदमी देखता है तो वो जल्दी सीखता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है देख पा रहे होंगे, यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। बच्चा जब खुद से करके देखेगा तब वो जल्दी सीख पाएगा, उस चीज़ को महसूस करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ जानवर का नाम बताया है, उसका विशेषता बतलाना है। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। ये देखिए यहाँ पर जानवर का नाम है, इसका विशेषता बतलाना है। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं। तो देखिए छिपकली अंडा देता है, सही है। सांप भी अंडा देता है, सही है। गोरैया, कछुआ ये भी अंडा देती है, ये जहरीले होते हैं, जैसा ये भी सही है। सांप भी जहरीला होता है, ठीक है। लेकिन सभी जिसमें गोरैया जो है वो नहीं होता, ये गलत हो गया। ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो देखिए भूमि और जल में देखिए इसमें से सिर्फ सांप जो है और कछुआ ये 2 रह सकता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन है कि इसके शरीर सल्क से ढके होते हैं। सल्क से जो है वो किसके ढके होते हैं, वो मछली के ढके होते हैं, और यहाँ पर जो है सांप के। लेकिन गोरैया, छिपकली इसका नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर जो सही है वो कौन सा है, ये अंडे देती है। ये ही जो है वो चारों में होता, बाकी ये सभी अलग अलग है, सभी में नहीं पाया जाता। लेकिन जो अंडे देने वाला जो है ये सभी में है। मतलब छिपकली भी अंडे देते हैं, गोरैया भी अंडे देते हैं, कछुआ भी अंडा देता है और सांप भी अंडा देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये अंडे देती है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी पार्ट बाय पार्ट सभी ला रहा हूँ। जल्द ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हिंदी, मैथ, ये सब का पेडागोजी और इंग्लिश का भी पेडागोजी मैं सभी करा दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।